क्यों जी सदा जी, जलाओ ना यार। लो देखो, कोई साला इतनी बड़ी सभा है 100 रुपए नहीं मेरे नाम पे निछावर कर सकता। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल हो रहा। क्यों? अब मैं जरा आपको यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ। ऐसे तो आपको 100 रुपए देते हुए जोर पड़ गया, नहीं दे पाया कोई, हाँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 100 रुपए कमाए हैं, उसको जला कैसे दे। अब जरा मेरे को ये बताएं, एवरेज क्या कमाते हैं हम लोग पर मंथ? 50-60 हज़ार। कोई इक्का दुक्का 1-8 लाख कमाने वाला होगा, कोई 50-60 हज़ार भी नहीं कमाने वाले होंगे। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग हो सकते हैं 50-60 हज़ार कमाने वाले, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 10,000, 5,000, 20,000 में ही मरे जा रहे हैं। चलो हम 50,000 मान लेते हैं एवरेज। यहाँ बैठी सभा में लोग 50,000 कमा रहे हैं। थोड़ा बुरा मत मानना, मैं चोट पहुंचाने वाला हूं आपको। क्या 50,000 की औकात है बस? क्या 50,000 रुपए कमाने की औकात है? इसीलिए तो है ज्यादा कमाना। नहीं, मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं। उस 50,000 रुपए में से 100 तक जलाने के लिए नहीं निकल रहा आपका, लेकिन आपकी हैसियत 5 लाख रुपए कमाने की है और आप केवल 50,000 रुपए कमा रहे हो। मीन 4.5 लाख रुपए आप हर महीने जला नहीं रहे हो क्या? हर घंटे लाखों हजारों रुपए जला रहे हो। 1000 का नोट हर घंटे जला रहे हो। अभी मैंने दिन भर में मांगा 100 रुपए, बता दो 100 नहीं निकला किसी से। दोस्त, हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने आप को, अपनी रेखाएं खींचनी होगी, अपनी औकात को अंकित करना होगा कि मेरी क्या औकात है। अगर हम उस औकात पर नहीं पहुंच रहे, अगर हम 5 लाख रुपए कमा सकते हैं और 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 4.5 लाख रुपए हम जला रहे हैं ना, हर महीने जला रहे हैं, हर रोज के हिसाब में लगा दे, हर घंटे के हिसाब में लगा दे, तो 1,000 रुपए हर घंटे जला रहे हैं हम लोग। वो दिखाई नहीं दे रहा। द प्रॉब्लम इज, वो दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा। एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग हर घंटे 1,000 रुपए जला रहे हैं, और प्रत्यक्ष 100 का नोट भी अपनी जेब से गिर जाए ना तो 4 दिन तक गाना गाते रहेंगे। हमारी जेब लग गई थी, उसमें 100 रुपए थे, 1,000 रुपए थे, गाते रहेंगे नहीं गाते रहेंगे? अच्छा बताओ, यहां किसी की जेब कटी आज तक? बताओ, किसी की नहीं कटी? क्या बात कर रहे हैं यार, हाँ? एक बार जेब कटी थी 12 साल पहले, आज तक याद है। कितने रुपए थे उसमें? 1.5 लाख नहीं याद है यार, जेब में कोई 1.5 लाख रुपए नहीं चलता, 1,500 रुपए थे 12 साल तक। आज भी याद है 1,500 रुपए की जेब कटी थी, और ये रोज 1,500 रुपए जा रहे हैं, हर घंटे 1,500 रुपए जा रहे हैं, उसका याद नहीं है। ये तीसरी आंख से दिखाई देने वाला है। ये इन आंखों से तो ये 100 रुपए दिखेंगे, वो 1,500 रुपए जो आप हर घंटे चला रहे हो, वो ये आंख देख सकती है। दोस्तों, इस आंख से देखने की, इस आंख की रोशनी बढ़ाने की कोशिश करो। नहीं खुलती है ये आंख तो मेरे पास आना, मेरे को इस आंख का, तीसरी आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना आता है। या तो आप अपने आप इसमें दवाई डाल डाल के ठीक कर लो, वरना मेरे पास आ जाना, मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर लूँगा। लेकिन ये तीसरी आंख बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमको ये दिखने लगेगा, फिर आप सो पाओगे क्या? हर रोज 1 लाख रुपए आपके जल रहे होंगे, आपके घर में कहीं आग लगी होगी, आप चैन से सो सकते हो क्या? यस और नो? नहीं सो सकते। और अगर आपको, आपके घर में आग लगी है और नींद आती हो, तो आपका तो जिंदा रहना ही बेकार है। यू आर नॉट ए जिंदा इंसान नहीं हो। सो सकते हैं क्या अगर घर में आग लगी तो? और ये 1 लाख रुपए की आग रोज लगी हुई है, रोज आपका 1 लाख जल रहा है, वो देखो जरा यहां से, वो दिखने लगेगा तो उतनी ही तेजी से हमारी चेष्टा बढ़ेगी जितनी तेजी से हम अभी 100 का नोट जलाएंगे तो सब लोग आ जाएंगे बुझाने के लिए, उसको ना जलाने के लिए।
तो वैसे ही अपने ना बुझे जले उसके लिए हमें पूरी चेष्टा करना पड़ेगी। जैसे हम नोइंगली जान के नहीं कर सकते, तो अनजान में भी हमसे नुकसान नहीं होना चाहिए। जाने और अनजाने दोनों तरह की गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं ना हम। जाने अनजाने में गलती हुई हो तो माफ कीजिए। तो वैसे ही जाने में तो दिखाई दे रहा, अनजाने में जितना लॉस हो रहा है उसको बचा लो दोस्तों। और अपने आप भर लो, उसमें क्या भरना है। हाँ, दस्तखत भी करके रख दिए, ब्लैंक है बस। 26/12/2021 गलत नहीं, क्या तारीख है? 26 है सर। बिल्कुल करंट डेट चेक है सर, आउटडेट नहीं है, करंट डेट चेक है। ब्लैंक चेक है आपके पास, केवल इस तीसरी आंख, ताजा चेक है आज, वो तीसरी आंख से देखना है और उसमें अमाउंट भर लो। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। कल बड़ी अच्छी लिखी थी बात, कल मर्सिडीज की बात हो रही थी। जरा मर्सिडीज के नाम पे चाहिए नहीं? यस और नो? मर्सिडीज के लिए तैयार हो जाओ सब पवन जी। हाँ, कल 11 मर्सिडीज की बात हुई थी शायद। हाँ, 90 दिन में। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है ये। हम लोग इतने अच्छे व्यापार में हैं, इतने अच्छे बिजनेस में हैं कि जितना जो कुछ कर सकते हैं तो करें। और इतने अच्छे देश में हैं, इतने अच्छे देश में हैं जहां आप कुछ भी बेचना चाहो बिकता है। यहाँ मिट्टी भी बिकती है, और सोने के लिए भी अगर आप दरिया चांदनी चौक चले जाओ तो वहाँ भी आपको लाइन लगा के लेना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। सोना भी आप ऐसे नहीं खरीद लोगे, जाओगे और खरीद के ले आओगे, आपको उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ेगी। तो इस देश में मिट्टी भी बिकती है, सोना भी बिकता है। केवल बात यह है कि अपने को अपना प्लेसमेंट देखना है कि हम कहाँ प्लेस करते हैं अपने आप को, हमारा प्रोडक्ट क्या है, किसके पास बेचना है। इसमें भी बहुत गलती होती है, हम गलत जगह पे पहुंच जाते हैं, इसलिए भी सेल नहीं होती। जैसे मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक फरारी गाड़ी बेचने का वाला सेल्समैन आगे आप खूब सारी एक्सप्लेन करें कि गाड़ी में ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है। बिकेगी उसकी गाड़ी? यहाँ कोई एक भी है बंदा जो फरारी खरीद सकता है? वेस्टेज ऑफ टाइम। दिस इज रॉन्ग प्लेसमेंट। कि आप किसको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये गलत प्लेसमेंट हो गया कि नहीं? और कोई साइकिल वाला आके आपको बेचना चाहेगा तो खरीदोगे क्या? अगेन रॉन्ग प्लेसमेंट। हमको देखना होगा हमारा कस्टमर, हमारी ऑडियंस क्या है, उस लेवल पे जाके हमें अपना माल बेचना पड़ेगा तो बिकेगा। सब कुछ बिकता है यहाँ। वही एक एग्जाम्पल और बताऊं, एक केले बेचने वाला अपने फैक्ट्री के सामने की तरफ को झुग्गियां है, झुग्गियों की तरफ एक केले बेचने वाला ठेले पे काले काले खराब से सड़े होने वाले सड़े केले लेके चल रहा। मैं जब ऑफिस में आ रहा था तो देखा तो मेरे को बड़ी गुस्सा आई कि चला क्या ये कौन खरीदेगा ये केले। लंच के बाद जब नीचे उतरे तो सामने झुग्गियां उगी थी, देखा कि उसके केले सारे बिक गए, उसके केले सारे। तब मेरे को उस दिन समझ में आया प्लेसमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर वो सड़े केले लेके साउथ दिल्ली में साकेत में जाता तो उसको कॉलोनी में घुसने नहीं देते, भगा देते उसको, नहीं। और वहां पे आके उसने बेचे, सारे बिक गए। और जो केले साकेत में बिकते हैं 20 रुपए का एक केला, वो झुग्गियों में बेचेगा तो बिकेगा क्या? वो भी सड़ जाएगा। आप अच्छा चीज लेके गलत ऑडियंस के पास पहुंचोगे तो नहीं बिकेगा, खराब चीज लेके दूसरे ऑडियंस के पास पहुंचोगे नहीं बिकेगा। खराब भी बिकता है यहाँ, अच्छा भी बिकता, हर तरह का। 2 रुपए दर्जन वाले केले भी बिक जाएंगे यहाँ, 10 रुपए वाले भी, 20 रुपए वाले भी, 50 रुपए वाले भी, 100 रुपए वाले भी। केवल आपको अपने प्लेसमेंट करने के बाद केला है 2 रुपए दर्जन भी बिक जाएगा, और 20 रुपए दर्जन भी, और 200 रुपए दर्जन भी, एक 20-20 रुपए का एक केला भी बिकेगा। ये केवल हमको अपनी प्लेसमेंट की बात है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम क्या है, और हम किसको बेच रहे हैं,
केवल ये अंडरस्टैंड हो जाए तो आप इस चेक पे चाहे तब हम लोग, राइट। सो दोस्तों, प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत सारी बातें की और इस बात के किए बगैर मेरा बात कभी पूरी नहीं होती। आप कितने ही बड़े बन जाओ, भगवान करे आप जैसे कल बात चल रही थी 1 करोड़ का पैकेज कमाओ हर महीने, बट ध्यान रहे दोस्तों, हमारी जिंदगी, हमारा व्यापार हमारा जरूर है, पर इसकी चेतना राष्ट्र की धरोहर है। हम काम कुछ भी करते होंगे, हाँ, पैसा आप आरएटिक्स से कमाओ चाहे फार्मासिन से कमाओ, तनख्वाह आपको फार्मासिन देगी, आरएटिक्स देगी, बट काम करेंगे हम देश का, ये मन में भाव होना चाहिए। नौकरी फार्मासिन की नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं देश की, सेवा कर रहे हैं देश की, पैसा मिल रहा। सो दोस्तों, हमारी चेतना राष्ट्र की धरोहर होना चाहिए। क्षेत्र, प्रांत, जाति, पंथ, धर्म, प्रथाएं आदि व्यक्तिगत पसंद हो सकती हैं, उन्हें राष्ट्रीयता के ऊपर आप आरएटिक्स से जुड़े हैं, फार्मासिन से जुड़े हैं, हम लोग राष्ट्रीयता प्रधान कंपनी है, राष्ट्र पहले है ना, कंट्री फर्स्ट, ये अपने मन में भाव, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी का रचनाकार कौन है? माँ बाप ने तो बढ़िया आपको शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, ठीक है ना, पढ़ा लिखा दिया, जितनी उनके बस की थी उन्हें उतना पढ़ा दिया। नाउ इट इज अप टू यू कि आपको अपनी जिंदगी की, है ना। और ये कैसे बनती है मूर्ति? आप देख लो, मूर्तिकार को देखे होंगे, सुने होंगे, छेनी हथौड़ा लेके कितना मारता है वो, लाखों बार, एक भी हथौड़ी गलत पड़ी तो अलग बात हुई, लेकिन लाखों बार जब वो उसको हिट करता है, चोट पहुंचाता है, तब जाके कोई मूर्ति बनती है। और मूर्ति कैसी बनती है? एग्जैक्टली वैसी जैसा उसके मन में चल रहा होता है, जैसे उसने मन में चित्रण किया होता है अपना। सच्ची बात बताओ, हम लोगों ने अपनी जिंदगी की चित्रण ही नहीं किया कि हमें क्या करना है, और इसलिए बाई डिफॉल्ट जैसा चली जा रही, कभी हमने हथौड़ी यहाँ मार दी, कभी यहाँ मार दी, कभी यहाँ मार दी, कभी यहाँ मार दी, इसलिए सारा बात गड़बड़ हो गई। हमें अब चलो, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब हमें अपना तय करना है, अपना लक्ष्य तय करना है, अपनी हमें क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, ये तय करें और उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। और जो हथौड़ियाँ, यहाँ कोई छेनी हथौड़ी से काम नहीं होना, यहाँ की छेनी हथौड़ी है यहाँ की थिंकिंग। जैसा आप सोचते हो, धीरे धीरे आप ऐसे बनते चले जाते हो। एक दिन में नहीं होने वाला दोस्त, आज आप बहुत अच्छा सोच लोगे, एक दिन में नहीं होने वाला कुछ। सारा समय, हर क्षण छोटा, एक ज्यादा बड़ी चोट मारोगे तो टूट जाएगी, तो मूर्ति टूट जाएगी। तो थोड़ा सोचते धीरे फ्रेंड्स, लव योर वर्ड एंड योरसेल्फ। सच्ची मैंने अपने आप को प्यार करना नहीं आता, हमें अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे तभी हम सच्ची मायने में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यापार को, अपने देश को प्यार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इतना प्यार करो अपने आप को, इतना प्यार करो अपने आप को, सो मच सो, इतना प्यार करो अपने आप को कि खुदा खुद बंदे से पूछे। थैंक यू सर। खुदा खुद बंदे से पूछे, बता दो। थैंक यू। जय। चलिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो बेसिक हमने सीखे, एक ऐसे शख्स ने हमें बताया है जिसने इस स्लाइड में एक स्लाइड को अपने जीवन में उतारा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, बातें करते हैं। मैं बड़ा अच्छा लगा, मैं एक ग्रुप के अंदर जब मैं रोज पोस्ट देखता था तो मोटिवेशन की इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें आती थी,
उस दिन एक उस पोस्ट के नीचे एक लाइन आई, किसने इस महीने की अपनी परचेजिंग की है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। ठीक, उसके बाद उसमें आंसर आना शुरू हुआ, मोटिवेशन बात करने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और सही मायने में ना, जब ग्रुप के अंदर ऐसे मोटिवेशन मैसेज आते तो मेरा मन करता है इसको बुलाऊं, बोले इधर आ, बैठ इधर, उसके ऊपर एक डालू कंबल, और उसके बाद जिंदगी के अंदर किसी भी बात को कहने का मजा कब आता है, जब आपने वो प्रूफ किया होता है। यस और नो? करोड़ों की बात आपके मुंह से तब अच्छी लगती है जब आपने करोड़ों कमा के लोगों को दिखाया हो। यस और नो? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। तो उसमें सारी बात जो है ना, वो इधर से आदमी सुनता है, इधर से निकल जाता है। और हम आज लकी हैं कि एक ऐसे व्यक्ति से हमने ये सब चीजें सीखी या जानी। सबको पता था यहाँ पर ये सारी बातें थी या नहीं थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हमने ये सुनी है जिसने अपनी जिंदगी में उसको उतार के प्रूफ किया है, और फिर आज हमारे सामने इन बातों को यहाँ पर रखा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ गई। बढ़ी या नहीं बढ़ी? सर स्लाइड चेंज कर दो। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी ऑफ सक्सेस, जिसको हमने यहाँ पर लॉन्च किया। और आज सर का सेशन रखने का यहाँ पर सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ जाए। आवाज क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोग गवाह हैं इस इतिहास के, जिसने कल को आवाज गूंज रही है, जिस सिस्टम से कल को हम हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। बदलेंगे? बदलेंगे? कोई शक? कोई शक? तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए इस शुरुआत के लिए, क्योंकि ये शुरुआत आपकी और हमारी जीत की नींव की है, और ये नींव रखते ही हम जीत चुके हैं। यस और नो? तो तैयार हैं? तो अब जितनी बातें अभी हमारी हुई हैं, तो सबसे पहले तपस किस लिए जरूरी है कि हमें अपनी जो बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो पता तो चले। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो उसका इंतजाम कहाँ से होगा? होगा क्या? हम सबको पता था 25 तारीख को और 26 तारीख को हमने लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल के अंदर आना है, तो हम यहाँ पर हैं। यस और नो? अगर हमें नहीं पता होता तो आज हम यहाँ होते? तो तपस की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जिसके लिए हमने तपस को शुरू किया, वो एक बेसिक हमारी लाइफ के अंदर हमको चाहिए क्या, वो हमें पता चले। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं, अगर देखा जाए तो वो भाग रहे हैं, बस भाग क्यों रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि हम भागे क्यों। सही हूं गलत हूं? यस। तो मैं अब यस और नो नहीं पूछूंगा। अब जो इस स्लाइड में मैं आपसे पूछूंगा, मैं कहूंगा हेलो, आपने बोलना है यस। मैं क्या कहूंगा? हेलो, है ना? क्योंकि अगर आपने यस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगेगा कि शायद नींद आ रही है और हमें सोना चाहिए, और सो गए तो दिक्कत हो जाएगी, है या नहीं है? तो तपस की जरूरत क्यों है? डिफरेंस पता तो चले नीड और ड्रीम के बीच का, कि एक्चुअली जो हम ड्रीम समझ रहे हैं वो हमारी नीड है या ड्रीम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आज तक पता ही नहीं है नीड के लिए काम कर रहे हैं या ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। और कई लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते तो वो ड्रीम के लिए है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअल वो आज भी काम किसके लिए कर रहे हैं? नीड के लिए कर रहे हैं। और बाय डियर फ्रेंड, नीड के लिए इंडस्ट्री बनी नहीं है, नीड के लिए बाहर बिजनेसेस हैं, बाहर जॉब है। यस और नो? जहां से ड्रीम इजीली पूरा नहीं होता है। तो यहां तपस हमें बताएगा कि डिफरेंस क्या है नीड और ड्रीम के बीच में, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, और आज हम ऑर्टिक्स बिजनेस की बात करें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? नौकरी में हमें क्या फायदा है, बिजनेस में क्या फायदा है, ऑर्टिक्स बिजनेस में क्या फायदा है? जब तक वो फायदे का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या? ऑर्टिक्स क्यों आए, किस लिए आए, ये ले सकते हैं क्या? तो ये तपस हमें बताएगा क्या बीच का डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या है, क्या सिद्धांतों पे चलकर हम यहाँ पर जो है सक्सेस पाएंगे एज ए लीडर। क्योंकि कल को ये कमान हमने और आपने संभालनी है।
जो लाखों लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले हैं, ऑरेटिक्स बिजनेस को के अंदर अपनी लाइफ को बदलने के लिए आने वाले हैं, उनको सिखाएगा कौन? हम और आप। यस और नो? यस। हेलो, हेलो, हमें और आपने सिखाना है। तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम वैसा बन सके। इसलिए तपस्या की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि टू नो हाउ कैन वी मैनेज अवर टीम विद डिफरेंट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। सबने क्या दिखाया? कहीं पे डायनासोर दिखाया, कहीं पे मगरमच्छ दिखाया, कहीं पे दैत्याकार आदमी दिखाया, कहीं पे सिंपल सोवर आदमी दिखाया, कहीं पे फायदेमंद लोगों को भी दिखाया। अलग अलग तरह के लोग हैं। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें एक तरह के लोगों से बात करनी नहीं है। इस इंडस्ट्री में कई सारे लोग ऐसे आएंगे जिन्हें बिना गाली सुने काम करने का मजा ही नहीं आता। उनको 4 गाली दो तो 10 सेल लेके आएंगे, उनको 100 गाली दो तो 1000 सेल लेके आएंगे, और एक भी गाली मत दो तो घर में बैठे रह जाएंगे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे प्यार से कह दो, अरे भाई साहब आप बस इतना कह दो, वो 10 सेल वैसे ही ले आएगा। कुछ लोग प्यार से काम करने वाले होते हैं, कोई हंटर की चोट से काम करने वाले होते हैं, कोई धमका के काम करने वाले होते हैं। ए भावेश भाई, सेल नहीं आया ना, तेरा मेरा दोस्ती खत्म। वो लाएगा नहीं लाएगा सेल? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप धमका के, भाई दोस्ती खत्म, इज्जत का सवाल है, करना है तो करना है। तो अलग अलग तरह की मेंटेलिटी के लोगों के साथ हमने काम करना है। जब हमें पता ही नहीं होगा उन्हें टैकल कैसे करना है, पता चला जो प्यार से मोहब्बत से काम करने वाला बंदा है, उसको हटका के काम करेंगे तो क्या होगा? करेगा वो? छोड़ के चले जाएगा। और जिसको हटका के काम करने की आदत है, उससे प्यार से बोलते रहोगे, क्या होगा? धंधा आएगा क्या? हेलो, हेलो, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये तपस्या जो पूरा हमारा प्रोग्राम है, ये हमने इसलिए डिजाइन किया है, द डे फर्स्ट से हमें इन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। अगर द डिफरेंस पहले से नहीं पता है तो हर आदमी भागता रहेगा, अपने तरीके से काम करता रहेगा, हर तरह आदमी चलता रहेगा, और लास्ट में ढाक के 3 पार्ट कि हम जहां थे 1 साल बाद भी वहीं मिलेंगे, 5 साल बाद भी वहीं मिलेंगे, 10 साल बाद भी वहीं मिलेंगे, और फिर कहते रहेंगे कि यार एक कंपनी आई थी, नाम क्या था उसका? ऑरेटिक्स। और इस कंपनी का नाम भी आई थी में जुड़ जाएगा। मैंने भी काम किया था, मैंने भी मेहनत की थी, मैंने भी लोगों को प्लान दिया था, मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की थी, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कंपनी आगे गई और मैं पीछे गया। और 90% जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर क्विटर्स होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम सभी लीडर्स हैं यहाँ, है ना, मैं ज्यादा गहन की बात नहीं करूंगा, सभी लीडर्स से सबको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फेलियर नहीं है क्या कोई आज तक फेलियर? एक फेलियर बता दो कोई है? इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ क्विटर्स हैं जो छोड़ जाते हैं बीच में, नहीं तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। और यही अभी हमने पिछली स्लाइडों में सीखा। हमने प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन लोग प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं तो सफलता कहां से मिलेगी? तो इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ क्विटर्स हैं, और वो बाहर जाके ऑरेटिक्स को भी उसी गणना में लेके आ जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को देखा है, जो मैं, और 1, 2, 4 नहीं, मैं 3000 से ज्यादा नाम गिना सकता हूं, मिलवा सकता हूं, जिनसे मैं लाइफ में पर्सनली मिला हूं, जिन्होंने इस सर ने एक स्लाइड दिखाई थी कि धीरू भाई अंबानी पढ़े लिख के ज्यादा नहीं थे, बिल गेट्स पढ़े लिख के ज्यादा नहीं थे। मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने कभी 3री 4थी क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ा, और आज की डेट में करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। और वहीं पे कई पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग आज भी यही कहते रहते हैं, यार पता नहीं ये कैसा बिजनेस है। आपको भी मिले होंगे, ये सब लोग। कल मुन्ना भाई से मेरी बात चली, शाम को इनके साथ, इनके ग्रुप के साथ प्लानिंग बनी, तो इन्होंने बोला सर ये पढ़ी लिखी बातें मुझसे होती नहीं, मुझे आती नहीं साहब। अपनी देसी भाषा में 2 बात करते हैं और देसी भाषा में 2 बात समझाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। मेरी लाइफ का नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला व्यक्ति था जो मेरी टीम में करोड़पति बना था, कैन यू बिलीव इट, वो एक बिल्डर था, और बिल्डर सफल हुआ। वहीं पे कई हाईली एजुकेटेड लोग मेरे साथ के इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में मेरे साथ आए और वो कामयाब नहीं हुए। कोई बता सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि एक बिल्डर करोड़पति बन गया, वहां पर पढ़ा लिखा आदमी करोड़पति नहीं बन पाया? हाँ जी,
कंटिन्यूटी पढ़ा लिखा आदमी अपना दिमाग लगाता है। एक जो अनपढ़ बंदा है ना वो कॉपी पेस्ट करता है कि मेरे फ्रेंड जो करते हैं जो बोलते हैं वही करना है, पर जो पढ़ा लिखा है वो अपना दिमाग लगाता है। बहुत खूब, तालियां बजा सकते हैं। ये इस इंडस्ट्री की दिक्कत है। आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए, तपस की जरूरत पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है। अगर होगा तो गलती से आया होगा या जबरदस्ती लाया गया होगा। यहाँ पर एक एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, न जाने कितनी कंपनियां करी हैं। और सही मायने में अगर पूछो तो उसे भी कई कंपनियों के नाम आज याद नहीं है कि उसने कब और किस कंपनी में काम किया है। मैं राइट और रॉन्ग? और दिक्कत एक ही है कि जहां उसने एक कंपनी का फॉर्म भरा, भले उसने काम किया या नहीं किया, उसका कॉलर टाइट हो गया और वो क्या बन गया? लीडर। क्या बन गया? लीडर। एक ऐसा लीडर जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स पे चलने की कोशिश ना करी, ना लोगों को करने दी, और आज उससे अगर बात करो तो पांव में पांव रखकर वो सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि धरती में इससे बड़ा लीडर तो कोई साला पैदा ही नहीं हुआ। और ये फैक्ट है। इस तपस को हमने इसलिए शुरू किया है कि हमारी टीम में जब ऐसे लोग आएंगे तो हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो, हमारी ये लीडरशिप इतनी मजबूत हो कि सामने वाला जब हमारे साथ बैठे वो अपने आप को एनालाइज किए कि उसने लाइफ में करा क्या है, क्यों कामयाब नहीं हुआ और क्यों कामयाब उसको होना चाहिए था, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, तो उसे ये महसूस हो हमारी आंखों में आके डालकर कि मैंने जिंदगी में कहां गलती करी है, ताकि वो द डे फर्स्ट से जीरो से इस सिस्टम को सीखकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करना शुरू कर दे। राइट और रॉन्ग? हमने इस सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाले को समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए तपस की जरूरत पड़ी। नहीं तो क्या होगा, आज हमारी शुरुआत है, सबके अपने फंडे हैं काम करने के, और 99% लोगों के फंडों में आज तक वो कामयाब नहीं हुए। Am I right or wrong? राइट। करोड़ों के सपने देखे, करोड़ों कमाए नहीं है। लाखों रुपए महीने के सपने देखे, लाखों रुपए कमाए नहीं है। एक कंपनी में तुक्के से कमा लिया, एक कंपनी में तुक्के से लीडरशिप में चले गए और बस उसके बाद फन्ने खा हो गए। उसके बाद से आज तक सिर्फ भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और हो भी यही रहा है। घर वाले परेशान, घर वाले निगेटिव, दोस्त यार निगेटिव, जानने वाले निगेटिव, सामने वाला निगेटिव, पीछे वाला निगेटिव, और लास्ट में क्या होता है, वो बंदा खुद भी निगेटिविटी का पहाड़ बन जाता है। और यही हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। वरना जिस इंडस्ट्री के अंदर सोचो लोग आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हम और आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के लिए क्यों तड़प रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर सीख के जान लगा रहे हैं और हम बिना सीखे जान लगा रहे हैं। यस और नो? हम अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाए ही नहीं रहे हैं। तो जरूरत किस बात की है? आज हमारी शुरुआत है। अगर शुरुआत में नींव सही रख दी तो ये नींव आगे तक जानी है। Am I right or wrong? तो हमने एग्जाम्पल बदला। आज हम यहाँ पर सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस तपस को हमने इस हाइट पे ले जाना है कि आने वाला टाइम जब लोग हमारे साथ जुड़े तो हमारी तरह बनना चाहें, हमारी तरह बोलना चाहें, हमारी तरह जिंदगी के अंदर सक्सेस लेना चाहें, हमारी तरह एक रुतबा उनको उनकी लाइफ के अंदर हम दिखा सके कि तुम क्या हो और क्या हो सकते हो। सर ने एक बड़ी अच्छी स्लाइड यहाँ रखी, पापा हम गरीब क्यों हैं। और अमिताभ बच्चन का और एक फिल्म का, कई फिल्मों में ये डायलॉग है कि गरीब पैदा होना ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। यस और नो? गरीब पैदा होना ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये ऊपर वाले के हाथ में, किसके घर में हमें भेज रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये 7 करोड़ का शरीर जो सिर्फ हार्डवेयर है, सर ने बताया, सॉफ्टवेयर की कीमत अभी बताई नहीं है, वो मैं पूछ के आपको बता दूंगा। सोचो ये अरबों रुपए का जो हमारा शरीर है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, अगर इसके साथ गरीब मर गए तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और हमारे 5 गज की दूरी में, अभी वो कोरोना चल रहा है ना, तो सरकार ने कितने गज की दूरी रखी है? 6 फुट की दूरी रखी है ना सर, 2 गज और 6 फुट, ऐसी कुछ है।
2 गज और 6 फुट की दूरी ये कोरोना के लिए रखी गई है। मैं कहता हूं 1 फुट और 3 गज की 1 गज और 3 फुट की दूरी पे अगर हमारा कोई बंदा हमारे सर्कल पे आ जाए ना, और उसको भी अगर हमने गरीब बनने दिया तो हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। जब ऊपर वाले के दरबार में जाएंगे, जब ऊपर वाले के दरबार में जाएंगे तो उसने वहां पर पूछना है, भाई तेरे रहते हुए मरा कैसे? तो दोषी वो नहीं होगा। दोषी कौन होगा? हम होंगे, जिसके 3 फीट के दायरे में 1 गज की दूरी में आने के बाद भी वो बिना सक्सेस लिए मर गया। इसलिए तपस्या जरूरी है। तो क्या आज के बाद हमारे 3 फीट के दायरे में आने वाले लोगों को हम अनसक्सेसफुल छोड़ देंगे क्या? छोड़ेंगे क्या? इसलिए तपस्या की जो है वो जरूरत महसूस हुई माय डियर फ्रेंड। अब हमने करना क्या है? इसके अंदर हमने सीढ़ियां बनाई है जिसपे हमने दर बदर लोगों को चढ़ाकर सक्सेस दिलानी, और जिसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप हमने करना है वो है हमारी ऑरेटिक्स इंट्रो मीटिंग्स। सर ने बोला ना टूल्स होने चाहिए आपके हथियार। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो किसको करना है? अपने आप को पर डे हमने साफ करना है। यस और नो? उसके बाद क्या करना है? एरोटिक इंट्रो मीटिंग्स। इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू करना है, क्योंकि बताएंगे नहीं तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? और उसके लिए हमने तपस के थ्रू एरोटिक्स इंट्रो मीटिंग्स की शुरुआत करने का यहाँ पर डिसीजन लिया है, जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां हमारी टीम चल रही है वहां मंथली मीटिंग्स हुआ करेंगी। उनकी क्या शर्तें हैं वो बताएंगे, जिसमें कोई टिकट नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप जितने ज्यादा लोगों को लाकर उसमें बैठाएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि जब तक लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं और बड़ी पिक्चर दिखाएंगे नहीं, तब तक ये बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं। इसीलिए तपस की जरूरत है द डे फर्स्ट से, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस ग्रो कैसे होगा। सिर्फ बात करने से, लोगों से मिलने से ग्रो नहीं होगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत को। इलेक्शन का टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है? लगभग पता नहीं 2 या 4 स्टेट के अंदर इलेक्शन किसी में चालू हो चुके हैं, किसी में होने वाले हैं और किसी में अगले साल होने वाले हैं। इस समय हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है सर। बड़ी बड़ी सभाएं होती है, बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, लोगों को पैसा भर भर के दे के बुलाया जा रहा है ताकि भीड़ में लोग मोटिवेट हो सके, क्योंकि लोग भीड़ देखते हैं। तो ये एरोटिक्स मीटिंग हमारी शक्ति प्रदर्शन होगा कि एरोटिक्स की ताकत क्या है। क्योंकि एक कमरे में जब एक आदमी को बिजनेस बताया जाता है तो उसे ये लगता है कि शायद इसे मैं ही मिला हूं इसकी जिंदगी में और कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब वो एक मीटिंग के अंदर आता है तो उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं भाई, इतने सारे लोग हैं। मैं करूं ना करूं इसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं करूं ना करूं मेरी जिंदगी में फर्क जरूर पड़ने वाला है। ये सब नो, इसलिए इसकी जरूरत है। एरोटिक्स मीटिंग में लोग आपके साथ आएंगे, इस बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है उसे करना क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या है। तो उस ट्रेनिंग का नाम दिया हमने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसके अंदर उसे बेसिक क्या है, प्रिंसिपल जिस पर चलकर उसको सफलता मिलने वाली है, वो स्टेप्स हम उसमें उस मीटिंग्स में उसको बताएंगे। और ये भी हर शहर में हर महीने हमने करने का प्लान बनाया है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। देन उसके बाद इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम, जो जिंदगी के अंदर लिखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए, दम लगाने के लिए तैयार है, उनके लिए 1 डे फुल वर्कशॉप हम रखेंगे, जहां पर उन्हें हम मार्केट का हीरो बनाने वाले हैं और उसको सुपरमैन बनाने वाले हैं। सर की लैंग्वेज में अगर मैं बात करो तो मार्केट का सुपरमैन बनाने वाले हैं। उसके लिए अटेंड करनी पड़ेंगे इमर्जिंग लीडर्स मीटिंग, जिसको हमने शॉर्ट में लिया है ELP। और उसके बाद लास्ट में जब आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएंगी तो अगला स्टेप होगा अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना। जब तक हम अपने लोगों को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, जब तक इस बिजनेस के अंदर हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप एक हद तक भाग सकते हो, आप एक हद तक दौड़ सकते हो, आप लोगों तक एक हद तक पहुंच सकते हो, लेकिन जिस दिन टीम बड़ी हो गई उस दिन नहीं होगा। कल मैं सिराज भाई की टीम के साथ बैठा हुआ था तो सिराज भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि आज हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन कल को हमको मिलने में ही महीनों लग जाएंगे और इस गैदरिंग में महीनों लग जाएंगे। महीनों तक हम एक दूसरे को सिर्फ फोन पे बात कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टीमें इतनी बड़ी हो चुकी होंगी कि हर आदमी अपनी टीम के अंदर बिजी होगा। ये सब नो, आज जितनी मीटिंग यहाँ पर ये शुरुआत की है, जितनी स्टेट से लीडर्स आए हैं,
आने वाले समय में यकीन मानना ऐसी गैदरिंग करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबके शेड्यूल अगले 2-2, 3-3 महीने के फिक्स होंगे और उन शेड्यूलों के बीच में एक डेट ऐसी निकालना जिसमें सब फ्री हो, बड़ा मुश्किल काम हो पाएगा। ये सब लो, क्योंकि टीमें बड़ी हो चुकी होंगी, सबकी जिम्मेदारियां बड़ी हो चुकी होंगी, उनके अंदर, उनकी टीमों के अंदर लीडर्स क्रिएट हो चुके होंगे और उस समय ये प्रोग्राम काम करेगा जिसे हम बोलते हैं लीडरशिप इनहेंसमेंट एंड एक्सीलरेशन प्रोग्राम। क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री तो हो जाएंगे, लेकिन टाइम फ्रीडम उस दिन पाएंगे जिस दिन आपकी टीम में आपके जैसे लीडर्स बनेंगे और बनते रहेंगे, डुप्लीकेट होते रहेंगे। Am I right or wrong? लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है? मुझे पता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जितनी बातें होंगी ना, हम लोगों ने न जाने कितनी ट्रेनिंगों में, कितनी मीटिंगों में हजारों बार लोगों को समझाया होगा, लेकिन दुविधा पता क्या है? तपस के अंदर हमें फिर बैठ के सबसे पहले खुद का SOS कंप्लीट करना पड़ेगा, जो शायद चुभेगा। क्यों? क्योंकि वही ज्ञान की बातें होंगी जो हम सालों से लोगों को समझा रहे हैं और उस समय बड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, ये लिस्ट बनाने की बात हमसे करी जा रही है, ये ड्रीम की बात हमसे की जा रही है, ये अपॉइंटमेंट की बात हमसे की जा रही है, ये सौदा प्लान की, अरे फॉलो अप के हम मास्टर ने हमसे करी जा रही है। ऐसा दिमाग में आ सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि दुनिया के अंदर जो आप कहेंगे वो लोग कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन जो आप लोगों को करके दिखाएंगे वो लोग 100% करने वाले हैं। सभी लोग एक उंगली ऐसी खड़ी कर सकते हैं साहब? कर सकते हैं? सब लोग अपनी ठोडी में लगा सकते हैं? थोड़ी कहाँ है? अरे सचिन भाई, थोड़ी कहाँ है यार? कनवाल जी, थोड़ी ये नहीं है। कुछ लोग समझदार थे जो 1-2 बार पहले भी मेरे साथ बैठे थे ना, उन्होंने कहा अच्छा उंगली खड़ी है, पहले लगा दिया। लेकिन वो भी भूल गए कि पहली बार उन्होंने भी कहाँ लगाया था। कितने लोगों ने यहाँ लगाया? हाथ खड़ा कर सकते हैं? अधिकतर लोगों ने, है ना? और ये गारंटी है जिन लोगों ने पहले इसको सुना है या ऐसी ट्रेनिंग में अपने को अप्लाई किया है, वो लोगों ने यहाँ लगाया। लेकिन पहली टाइम हर आदमी कहाँ लगाता है? यहाँ लगाता है, क्योंकि दुनिया का बेसिक नियम है कि जो आप लोगों से कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग आप करके दिखाएंगे वो लोग करेंगे। एक डायरी आपने मेंटेन करनी है जिसमें वो डेट लिखनी है जब आपने SOS अटेंड की थी, और कम से कम 3 SOS हमने अटेंड करनी है। ये अपने आप से वादा करना। क्या हम तैयार हैं? तैयार है? और बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइमिंग के, लेट किए हुए हमने इस अपनी आदत को बदलकर ये 3 SOS टाइम पे, जिस टाइम पे SOS जहां मिले वहां हमने अटेंड करनी है। अगर हम लोगों को कल की डेट में अपने से बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं तो ये हमको करना पड़ेगा। क्या 3 SOS लेने के लिए तैयार हैं? 3 ELP हमें खुद अटेंड करनी पड़ेगी, ताकि जब अपने लीडर के साथ हम कभी बैठे, आने वाले भविष्य के लीडरशिप के साथ बैठे, तो अपनी डायरी खोल के दिखा सके ये डेट थी, ये टाइम था, ये वेन्यू था, और इतने लोगों के बीच में मैं, देखिए मैंने इस कंपनी की SOS अटेंड की थी। तो उसको सोचने पे मजबूर होगा, जब इतना बड़ा लीडर जो पहले से करोड़ों कमाए हुए है वो SOS कर रहा है और इस कंपनी के अंदर सक्सेस होने के लिए उसने SOS को अपना रास्ता चुना है, तो मुझे भी चुनना चाहिए। यस और नो? दिस इज कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल। जो इस इंडस्ट्री की बेसिक नियम है वो हमें करना पड़ेगा। 3 ELP कम से कम करनी पड़ेगी और कम से कम 3 लीडरशिप करनी पड़ेगी, तब जाकर हम किसी को ये कह पाएंगे कि आपने भी ये करनी है। नहीं तो लोग सुनेंगे इधर से और उधर से निकल जाएंगे, क्योंकि जो आप कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वो लोग 100% करेंगे। जब आप अपनी डायरी दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे मैंने किस किस डेट पे ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट की है, तो आपके लोग भी मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी लगेगा सफलता इनको शायद इसलिए मिली है क्योंकि इन्होंने ये सारे स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट किए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? सभी को पता है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। 1 to 1 हम लोगों का मेन हथियार होता है ना, जिसको हम कर सकते हैं। उसके बाद होम बेस्ड मीटिंग है और गेट टुगेदर मीटिंग होती है जिसको हमने दिया है
एम नाम। फिर सीक्रेट ऑफ सक्सेस में हम वही अपनी बेसिक पे बात करेंगे, जो बेसिक हमारे नियम है उन पे बात किया करेंगे। इमर्जिंग जो ELP है उसके अंदर हम नॉलेज पे बात करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज है, जैसे मुन्ना भाई ने वो बुक पकड़ाई, सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज जरूरी है फील्ड में जाने के लिए। तो ये ELP आपको तैयार करेगा इन सभी चीजों के लिए। सिस्टम, हमारी वेबसाइट कैसे चलती है, कैसे उसमें ज्वाइनिंग लगती है, कैसे चीजें लगती है, ताकि आप लोगों को समझा सके। और लास्ट में लीडरशिप के अंदर ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये क्या होती है हम सभी को पता, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑरेटिक की इंट्रो मीटिंग कैसे शुरू होगी। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले 2 चरणों में ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहला क्या है, 1 to 1। जितने ज्यादा 1 to 1 करेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे परिवार के अंदर आएंगे। जितने ज्यादा होम मीटिंग्स करेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमारे परिवार में आएंगे और उससे एक बिजनेस क्रिएट होगा। और जब बिजनेस क्रिएट होगा तो उस बिजनेस से हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को आगे रन करने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर हमने ऑरेटिक्स की, तपस की इंट्रो मीटिंग शुरू करी और उसमें 10 लोग हुए तो उस मीटिंग की कोई वैल्यू है? 20 लोग हुए उसकी कोई वैल्यू है? 30 लोग हुए उसकी कोई वैल्यू है? नहीं साहब। जब तक कम से कम 100 लोगों की गैदरिंग माना हो, या कम से कम की बात कर रहा हूं, मुन्ना भाई डांटना मत, आप छोटा हाथ नहीं रखते हो। हाँ, कई सारे लीडर्स है छोटा हाथ नहीं रखते हैं। मैं कहता हूं कम से कम 100 लोगों की अगर गैदरिंग हमारी ऑरेटिक्स इंट्रो मीटिंग में नहीं है तो ये बेइज्जती होगी आपकी और हमारी। यस और नो? तो हम एक प्रण करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 लाख बीवी का धंधा उस एरिया से हमें निकालना पड़ेगा। अगर 3 लाख बीवी का धंधा वहां से जेन्युइन तरीके से, एक बंदे की खरीदारी से नहीं, जेन्युइन तरीके से लीडरशिप से अगर हम 3 लाख का धंधा निकाल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो दैट्स मींस उस एरिया के अंदर वो लोग हैं जो 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। यस और नो? और तपस की तरफ से हम आपसे वादा कर रहे हैं, जिस एरिया में आपने मेहनत करके 3 लाख का धंधा निकाला उसको 30 लाख और 3 करोड़ की करने की जिम्मेदारी ये तपस का सिस्टम लेता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? 3 लाख के मल्टीपल में जितना धंधा आएगा उतनी ज्यादा मीटिंग उस एरिया में करेंगे। मैं कहता हूं इस 3 लाख को 12 लाख पे ले जाओ और हर हफ्ते की एक मीटिंग अपने एरिया में लो, ताकि आपके उस एरिया में से हर महीना करोड़पति निकलना चालू हो। क्या आप तैयार हैं? तपस तैयार है? क्या आप तैयार हैं? फिर बात करते हैं हम अपने SOS की, 5 लाख का धंधा। क्योंकि भाई वहां तो नए लोग भी आ जाएंगे ना गैदरिंग में। ट्रेनिंग के लिए कम से कम अपने लोग होंगे तो अपने भी ज्यादा होने चाहिए। तो उस एरिया में 3 लाख के धंधे को हमने किस में बदलना है? 5 लाख के धंधे में बदलना है, ताकि उस गैदरिंग के अंदर आकर उसको भी प्राउड फील हो और उसको इस स्टेज की आदत पड़े। क्योंकि जब तक हम उसको इस स्टेज की आदत नहीं डालेंगे तो वो सक्सेस नहीं होने वाला है। आज मैं यहाँ पर हूँ, जिम्मेदारी दी गई है इसलिए हूँ, ये स्टेज मेरा नहीं है, ये स्टेज कल को आपका होने वाला है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि कल हम में से अधिकतर लोगों के पास टाइम नहीं होगा। कल फोन करके पूछना पड़ेगा, गिल साहब अगले 3 महीने में कोई भी एक डेट है तो हमें दे दो यार, मीटिंग करनी है। करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, अरे नूनिया जी अगले 6 महीने में कोई भी डेट हो यार, एक दे दो, आपकी मीटिंग चाहिए, आपकी ट्रेनिंग चाहिए। हरबंस जी एक डेट दे दो, अरे विशाल जी एक डेट दे दो, अरे किरण साहब एक डेट दे दो प्लीज यार, एक डेट दे दो अपने उसमें से। और ये होता है। इसकी लास्ट कंपनी के अंदर मेरे से अगर कोई डेट पूछता था, मिसेस सामने बैठी हुई है, मैं अपनी डायरी निकालता था, 5 महीने बाद का मेरे पास डेट मिलता था। भाई ये 5 महीने बाद डेट मिल सकता है, काम करेगा तो बता, 5 महीने की तू वेट कर सकता है तो बता, नहीं तो 5 महीने से पहले। कारण क्या है, टीम इतनी बड़ी थी कि पॉसिबल था ही नहीं कि उससे पहले किसी को टाइम दे सके। ये कल को आपके साथ होने वाला है। Am I right or wrong? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सिस्टम चाहिए। और ये जो सिस्टम संभालने वाले लोग हैं जो SOS करेंगे, कौन होगा? वो हमारे उसी SOS को करने वाला, सीखने वाला व्यक्ति कल को स्टेज में आकर SOS देगा। अब सिराज भाई पता चला बॉम्बे के अंदर है, लेकिन गुजरात में उनकी टीम टनाटन चल रही है, जबरदस्त चल रही है। पता चला कि सुदर्शन जी करनाल में नहीं है, उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन उनकी पंजाब की टीम धड़ाधड़ खतरनाक तरीके से चल रही है। पता चला कि किरण साहब महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी टीम टनाटन चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ तपस।
हमने अपने सिस्टम को इतने स्ट्रॉन्ग बनाना है, वन मैन आर्मी नहीं बनाना इस सिस्टम को, आपके और मेरे कंधों पे नहीं चलाना इसको, हमें अपने जैसे दर्जनों नहीं लाखों कंधे इस सब तपस से पैदा करना है, ताकि हमारा इतना मजबूत सिस्टम हो कि हम सिर्फ फोन में अगर किसी स्टेट में व्यक्ति को ज्वाइन करें तो वहां पर वो सफल हो। जैसे कोई टिकट नहीं होगी माय डियर फ्रेंड, आप धंधा लाइए उस स्टेट से, आपके व्यक्ति को ट्रेन करने की जिम्मेदारी हमारी पूरी लीडरशिप की होगी। क्या आप तैयार हैं? तपस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड, ELP उस 10 लाख का धंधा अगर आपके एरिया से आता है तो ELP उस स्टेट के अंदर शुरू कर देंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें अगर आदमी ले चुका है और अपना कम से कम एसोसिएट डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है तो वो हमारे लीड प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जो है क्वालिफाई हो जाएगा। लीड प्रोग्राम में वही बंदा आएगा जो कम से कम एसोसिएट डायरेक्टर यानी 11% के लेवल को मेंटेन करेगा। उससे नीचे के बंदे को कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी और जिसने एंट्री दिलाने की कोशिश की उसको मां कसम गोली मार दी जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करने के लिए नहीं बनाया हमने। लोग कहते हैं सर इसको आने दो, सर आने दो, एक बार आ जाएगा शायद पॉजिटिव हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये जो लीड प्रोग्राम हमने बनाया है ना, ये बेजानदार नेगेटिव लोगों के लिए नहीं बनाया, ये जानदार पॉजिटिव लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा याद रखना नेगेटिव लोगों के लिए नहीं होती, ट्रेनिंग हमेशा पॉजिटिव लोगों के लिए होती है, जो सीखने के पॉजिटिव माहौल के अंदर से आकर सीखने के लिए लड़ाई होते हैं। जो साला पहले से नेगेटिव है वो सीखेगा क्या? वो एक पॉजिटिव आदमी की जगह मार जाएगा। तो हमारे सिस्टम में उसकी जगह नहीं है जो अपना एसोसिएट डायरेक्टर कम से कम मेंटेन नहीं कर सकता है। हम जितने भी प्रोग्राम करेंगे उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए पहली सीढ़ी है उसे SOS अटेंड करनी पड़ेगी, दूसरी सीढ़ी है उसको ELP अटेंड करना पड़ेगा, तीसरी सीढ़ी है उसको एसोसिएट डायरेक्टर से मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा माय डियर फ्रेंड। और जब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा ना तो वो अपने में एक मजबूत हो चुका होगा और उसे सिखाने में और उसे सीखने में मजा आएगा। Am I right or wrong? हेलो हेलो, मजा आएगा या नहीं आएगा? तो हमने इस सिस्टम को लाचार नहीं बनाना है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमने गिड़गिड़ाने की आदत छोड़नी है। सर ऐसा कर दो, सर टीम में इसको ले आओ, उसको ले आ रहे नहीं, जो कर रहा है उसको लेके आओ, जो नहीं कर रहा है लात मारो। कल को जब करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे होंगे, आप अपनी मर्सिडीज BMW जैगवार से घूम रहे होंगे, साला नाक रगड़ते हुए आपके पास आना चाहिए। अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाओ, अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाओ कि वो लोगों से सिस्टम को सुन सुनकर मजबूर हो जाए और बोले मैंने लीप अटेंड करनी है, मर्दुला मैम को सुना है। जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? उसे बोलो भाई तेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब तू खुश नसीब बंदा बनेगा जो मर्दुला मैम की ट्रेनिंग सुनने के लिए काबिल होगा। यस और नो? हमने एक एक लीडर की इतनी वैल्यू बनानी है, अपने सिस्टम की इतनी वैल्यू बनानी है कि बाहर का बैठा हुआ बंदा जब सुनेगा तो वो मजबूर होगा ऑरोटिक्स ज्वाइन करने के लिए। जब वो सुनेगा तो वो मजबूर होगा SOS करने के लिए। जब वो हमारे सिस्टम को सुनेगा तो मजबूर होगा ELP करने के लिए। जब हमारे सिस्टम को सुनेगा, 11% करेगा, एसोसिएट डायरेक्टर बनेगा, तब जाके उसकी किस्मत खुलेगी हमारे लीड प्रोग्राम में आने के लिए। यस और नो? बेकार के लोग ना चाहिए, ना हमें आगे उनकी जरूरत है। आप वादा करते हैं? बेकार के लोग हमारी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हमें पागल लोग चाहिए। सर ने बोला ना पागल लोग चाहिए। पागल की फुल फॉर्म पता है आपको? यस सर। पा में प होता है, प मीन्स प्रगतिशील, फिर ग होता है, ग मीन्स गतिशील, और लास्ट में क्या होता है? ल मीन्स लगनशील, लक्ष्यशील। हमें पागल लोगों की जरूरत है और वही पागल लोग सिस्टम बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। ये तपस आने वाले टाइम में लोगों की जबान में हमें चढ़ाना है कि अगर जिंदगी में आपने कामयाब होना है तो किसको अटेंड करना पड़ेगा? तपस को। तैयार है? तैयार है? ये सिस्टम नोट कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं हम।
लोगों की जेब से 5-5 हजार रुपए निकलवा कर अटेंड करवाने के लिए नहीं बना रहे हैं हम। हजार रुपए उनकी जेब से निकलवा कर इस सिस्टम को चलाने के लिए और लीडरशिप कमा के ऐश करे, उसके लिए इस सिस्टम को नहीं बना रहे हैं। ये वो सिस्टम बन रहा है जहां पर एक रॉ मटेरियल हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर आएगा और वो फिनिशिंग गोल्ड के रूप में दुनिया के अंदर अपना नाम करेगा। यस और नो? यहाँ पैसे पे बात नहीं होगी, यहाँ क्वालिटी पे बात होगी। जो बंदा एलिजिबल होगा वो आएगा, जो एलिजिबल होगा वो आएगा, जो एलिजिबल नहीं होगा दुनिया की 1 करोड़ रुपए की पेमेंट लेके भी आ जाए ना, सर करने दो अटेंड, तब भी उसको अटेंड नहीं किया करने दिया जाएगा। ऐसी रेपुटेशन हमने इस तपस की बनानी है। क्या आप तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? लेकिन माय डियर, आपको आज बेसिक कुछ डिसीजन लेने होंगे मेरे साथ, कसम खानी पड़ेंगे इस सिस्टम में मेरे साथ, तब जाकर ये ऐसा हो पाएगा। पहला डिसीजन जो लेना है हमने, वो लेना है मेंटल डिसीजन। यहां से मजबूत होना बहुत जरूरी है। Am I right or wrong? Right. हेलो, Yes. हेलो, Yes. एक बार खड़े हो जाओ सब लोग। आप लोग बैठ से लेफ्ट हो जाएंगे तो सब इधर हो गए। आपका लेफ्ट गया साहब, पहले ये तो देखो यार। अच्छा चलो, मेरे को यहाँ खड़ा होगा, सब अपने लेफ्ट हो जाएंगे। आप सब जल्दी इस बिजनेस के अंदर मैंने बोला सब लेफ्ट हो गए, इधर हो गए। अब जो आपके आगे वाला पार्टनर है ना, जिसके साथ मिलकर हमने जिंदगी के इस सिस्टम को मजबूत करना है, उसकी जो नसें ना थोड़ी देर के लिए जाम हो गई है, उससे थोड़ा जितने भी उसके जो खून का दौरा है कम हो गया। सर जितने भी भावेश जी थोड़ा सुस्त से हो रहे हैं, वैसे तो ये होते नहीं है। विशाल जी आप भावेश जी के आगे खड़े हो जाओ, आप उसके साथ में ऐसा ही कीजिए। और कम से कम 2 लोगों से हाथ मिलाकर एक दूसरे को आप कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं। तपस को सफलतापूर्वक लॉन्च के साथ एक आवाज में बोल सकते हैं, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय ऑर्बिटिक्स। थैंक यू वेरी मच। कहाँ गए थे? और अगर ये फोटो उन्होंने मस्ती वाली देख ली ना, मेरे साथ तो घर में मुंह सजाए बैठे रहते, वहां बड़े हंस के फोटो खिंचा रहे थे। मेरे से बात करने का 2 मिनट नहीं है, वहां ग्रुप बना के फोटो खिंचवा रहे थे। वहां चोट बराबर चल रही थी, यहाँ पे चुप हो जाते हैं। और सबसे पहले उसी ने खून पीना है। मैं इसीलिए अपने वाली को साथ लाया हूं ताकि घर में साहब को कहा ले आना, पछताओगे। अब सोच रहे हैं क्यों नहीं लाया, कहा था या नहीं कहा था। बाकी सब समझदार लेके आए, वो देखो कितना खुश है, मैं लेके आया, बच गया। तो भैया ये मेंटल डिसीजन इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले विरोध होगा और वो परिवार से होगा। इतनी कंपनी पहले की, इतना लॉ को फूंक दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले भी कहते थे, बस 6 महीने रुक जा तुम। हर घर की कहानी मुझे भी पता है, मैं भी यही कहता हूँ 6 महीने रुक जाओ। 6 महीने कब आएगा साला मुझे भी नहीं पता आज तक। बीबी ने कुछ कहा, माँ बाप ने कुछ कहा, बस पापा जी 6 महीने और दे दो, इस बार जो होने वाला है ना, माँ कसम मजा आ जाएगा। हर घर की कहानी है। डॉक्टर साहब इसलिए हंस रहे हैं, भाभी जी को यही कह के है, बस 6 महीने और दे दे। डॉक्टर साहब दिल की बात है या नहीं है? Yes. बस 6 महीने, वो 6 महीने में एक फुल स्टॉप लगना जरूरी है। वो साला मुझे भी नहीं पता चला आज तक, लेकिन अब ऑर्बिटिक्स में लगाना जरूरी हो चुका है। यस और नो? सिस्टम की जरूरी है। ये मेंटल डिसीजन इसलिए जरूरी है, चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, फूफा आएंगे, दोस्त आएगा, वो दोस्त आएगा जिससे कह दिया ना यार इसने मेरे को गाली दी, उसको जाके गोली मार सकता है वो गाली के पीछे। ऐसा दोस्त पास में आएगा और वो सबसे पहले निगेटिव करने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया को नहीं पता है इस इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है। उन्होंने इंडस्ट्री के उन लोगों को देखा है जो हमेशा नाकामयाब हुए, और वो एग्जाम्पल भी उसके देते हैं जो नाकामयाब हुए हैं। अरे मेरे चाचा ने किया, बर्बाद हो गया, मेरे चाचा के बेटे ने किया, बर्बाद हो गया, मेरे दोस्त ने किया, बर्बाद हो गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आज आबाद हो रहे हैं, लोगों को आबाद कर रहे हैं, लेकिन एक का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। यस और नो? Yes. क्यों नहीं बताया जाता कि एक
एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं और उनकी संख्या 1-2 नहीं है, आज हजारों में है। जिन्होंने जिंदगी में 5,000 के लिए धक्के खाए, आज वो 50 लाख की उस इनकम पे है जहां उस इनकम को लेने के लिए घर से 6 महीने ना हिले तब भी वो 50 लाख रुपए हर महीने उनके घर में पहुंचेगा। आज इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनके क्यों हमको एग्जाम्पल नहीं दिए जाते? यस और नो? आप जाएंगे तो नेगेटिव लोगों की लाइन इतनी बड़ी होगी कि किलोमीटर कम पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा लोग हैं बाहर। लेकिन उन नेगेटिव लोगों से एक बार पूछो, चलो छोड़ो, मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे सर ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूं। अच्छा एक धंधा बताओ, इस नेटवर्क मार्केटिंग को ऑर्गेटिक को छोड़ता हूं, एक धंधा बताओ जिसमें बिना पैसे के मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं और मैं इस जिंदगी को जी सकता हूं जिस जिंदगी की बात ऑर्गेटिक्स में करते हैं। तो यकीन मानना, इस ऑर्गेटिक्स को छुड़वाने वालों की लाइन तो किलोमीटर्स में होगी और वो किलोमीटर्स आपसे गिने नहीं जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति उनमें से ऐसा नहीं होगा जो ऑर्गेटिक्स के अलावा एक बिजनेस ऐसा बता दे जहां से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो मेंटल डिसीजन क्यों लेना है? क्योंकि कुछ मेंटल लोग बाहर बैठे हुए हैं जो इस इंडस्ट्री को समझना ही नहीं चाहते और न इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री है, मैं कहता हूं ना, अगर आपको अपने बच्चे को सफल करना है किसी भी लाइन में, उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसे कुछ भी बनाना है, उसे राष्ट्रपति बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो मां कसम 1 साल के लिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जोड़ देना। ये मत देखना वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 साल बाद जब अपने बेटे से मिलोगे ना तो आपको अपने बेटे पे नाज होगा। ये इंडस्ट्री जो लाखों रुपए लेकर लाखों करोड़ों रुपए लेकर बाहर के इंस्टीट्यूट के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में नहीं सिखा पाती, जिंदगी के सही धक्के नहीं सिखा पाती, ये इंडस्ट्री सिर्फ ये इंडस्ट्री 1 साल के अंदर एक आदमी को मजबूत आदमी बनाकर ऐसा बना देती है कि वो बेहिचक प्रधानमंत्री के कमरे में घुसकर उससे बात करने का दम रखता है जो बंदा अपने पड़ोसी से बात करने में शर्माता है। राइट और रॉन्ग? हमने देखा है और हमारे बीच में यहाँ पर एक से एक शेर है। अगर अभी बुला दूं ना 8-8 घंटे बोलने के लिए तैयार है, जिंदगी की सफलता कैसी होती है वो मंत्र बताने के लिए तैयार है। 8 से 10 घंटा एक बैठा हुआ शख्स यहाँ पर बोल सकता है क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कई बार अपने को प्रूफ करके बताया है। इसलिए मेंटल डिसीजन लेना जरूरी है क्योंकि आदमी सबसे पहले यहां से कमजोर पड़ता है। दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, वो क्यों सफल नहीं हुआ हमें नहीं पता, उसने कैसा क्या किया कि जिसकी वजह से सफल नहीं हुआ। हमने ये देखना है हमारे अंदर कुव्वत क्या है, क्योंकि ये आदमी को जिताने वाला भी आदमी और आदमी को हराने वाला भी आदमी। सर ने एक बड़ी अच्छी सी फोटो यहाँ पर दिखाई थी जिसमें 6 हथौड़े का यूज कर रहे थे, उसकी टैग लाइन थी, आप ही अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं। ना मैं आपको जिता सकता हूं ना मैं आपको हरा सकता हूं जब तक आप खुद जीतना और हारना नहीं चाहते हैं। अब राइट और रॉन्ग? यस। तो क्या करना पड़ेगा? ये मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। एक समय नोट करना है, हमने एक समय नोट करना है, इस ऑर्गेटिक्स को कितने साल देने हैं और उस साल के अंदर हमने करना क्या है। दुनिया की कोई भी ताकत इसको हिलाने की कोशिश करेगी तो हम उसको हिला देंगे लेकिन खुद नहीं हिलेंगे। ये आप डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? yes. बोल सकते हैं मैं तैयार हूं? मैं तैयार हूं। बोलिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। दुनिया की कोई भी ताकत हिलाने की कोशिश करे, मैं आज आपको ऑर्गेटिक्स का भविष्य नहीं दिखा सकता। काश में अनुमान होता तो फाड़ के दिखाता कि अंदर क्या क्या है, लेकिन हूं नहीं। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं और अपने लीडर्स के बिहाफ पे ये बता दे रहा हूं, आने वाले टाइम के अंदर ऑर्गेटिक्स ही सबकी जबान पे होगा और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी होगा। और जब बीड़ा उठाया है तो मां कसम इसको जब तक उठाते रहेंगे जब तक विदेशियों को अपने देश की इस कंपनी पे विवश नहीं कर देंगे ज्वाइन होने के लिए। यस और नो? बाहर से लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे हमारे इन लीडर से कि यार ये सिस्टम है क्या, और वो बाहर से ऑर्गेटिक्स ज्वाइन करके ऑर्गेटिक्स के सिस्टम से जिंदगी के सफल मंत्र सीखने के लिए विवेश हो जाए। हमने ऐसा मेंटल डिसीजन लेना है यहाँ पर। क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड, मेंटल डिसीजन बहुत जरूरी है, देन उसके बाद फिजिकल डिसीजन बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है कि इस बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं मनी फ्रीडम की, मिलती है 100% मिलती है। हम बात करते हैं टाइम फ्रीडम की, 100% मिलती है। हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, 100% मिलती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो फिजिकल डिसीजन है, पता है क्यों लेना? क्योंकि ऊपर वाले ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया उसको हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं क्या? उसने जितनी मेहनत हमारी किस्मत में लिखी वो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। जितना दुख दर्द उसने हमारे हिस्से में लिखा हुआ है सुख का मजा ले सके। Am I right or wrong? हेलो हेलो, ये हमारे हाथ में है। इस बिजनेस के अंदर लोग कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, झूठ बोलते हैं। इस बिजनेस में वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जितना पैसे के लिए मेहनत ऊपर वाले ने लिखी है वो तो करनी पड़ेगी। वो जिंदगी काट के करे या जिंदगी जी के करे, ये आपके हाथ में है। उसने 40 साल अगर किस्मत में ठोकरें लिखी है तो वो खानी पड़ेंगी। उसने 20 साल ठोकरें लिखी है तो वो खानी पड़ेंगी। उसको आप और मैं बदल नहीं सकते, हम कितनी भी बड़ी डींगे मार लें। इस बिजनेस के अंदर क्या है, ये फिजिकल डिसीजन लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी के जितने दुख दर्द लिखे हुए हैं ना, इन अगले 5 सालों के अंदर हमने मिलके खत्म करने हैं। अपने इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पूरी जिंदगी की मेहनत इन 5 साल में खत्म करनी है। तैयार है? तैयार है? दिन में खाना नसीब नहीं होने वाला है आपको, होता भी नहीं।